प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी बुक क्षितिज का एक पाठ लेकर उपस्थित हूँ। 5वां पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये इसके रचनाकार, इसकी रचयिता जो हैं, इसकी लेखिका जो हैं, वो चपला देवी हैं। आइए, ये उस समय का वर्णन है जब नाना साहब धुंधुपंत और अंग्रेज़ों के बीच विद्रोह चल रहा था। नाना साहब ने 1857 में अंग्रेज़ों का भीषण नरसंहार किया। अंग्रेज़ों को बहुत ही जनधन की हानि पहुंचाई, जिससे अंग्रेज़ बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने नाना साहब के महल को अपने कब्जे में ले लिया और नाना साहब को मजबूर होकर वहाँ से भागना पड़ा, अपने महल को छोड़ना पड़ा। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या वर्णन किया गया है। उसी समय का वर्णन है। सन 1857, सभी लोग पेज ओपन कर लीजिए। 5वां पाठ है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके, है ना। नाम पूरा क्या था नाना साहब का? धुंधुपंत, है ना, नाना धुंधुपंत। तो उनकी पुत्री छूट गई। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर एक स्थान है कानपुर के पास, तो वहाँ रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह यानी असहाय, निरपराध यानी जिसने अपराध ना किया हो, ऐसी देवी को अग्नि में भस्म कर दिया, जला दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। द्रवीभूत मतलब पिघला देता है ना, भावुक कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर बढ़ा। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। फिर सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। कहाँ से आई, इस कारण से उसे आश्चर्य हुआ। फिर उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस यानी कम उम्र का नवयुवक देखकर सेनापति को उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? दूसरा पेज देखिए। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तुम क्या चाहती हो? क्यों इस महल को छोड़ दें? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? आप क्या पाएंगे इसे गिराकर? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, यानी यहाँ वो रहते थे। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, यानी नाना साहब यानी मेरे पिता ने, वे दोषी हैं। पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? ये जड़ पदार्थ, इस निर्जीव मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या अपराध किया है?
मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। यानी जो मेरा कर्तव्य कह रहा है, उसका जो अनुरोध है, वो जो उसकी मांग है कर्तव्य की, वो कह रहा है कि इस मकान को मुझे गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, है ना, जनरल हे नाम है ये। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। यानी आपकी जो बेटी थी जिसका नाम मेरी था, उसका और मेरा बहुत अच्छा प्रेम संबंध था। हम दोनों सहेलियां थी। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। जैसे आप मेरी को प्यार करते थे, आपकी बेटी को, वैसे ही मुझे प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। मेरी जो जनरल हे की पुत्री थी, उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी। तो मैना कहती है कि मैं उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है जो वो उसने मुझे लिखा था। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, यानी सहेली हो। सहचरी यानी साथ चलने वाली सहेली। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, यानी मैं यही सोच ही रहा हूँ कि अभी उड़ाऊँ। किंतु आपसे एक निवेदन है, विनती है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है, बहुत गुस्से में अंग्रेज उनके ऊपर। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल जो उस समय थे, लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आउटरम बोला, हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार है। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह, यानी उनकी याद के जो भी चिन्ह हैं, तक मिटा दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यानी जो लंदन की मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर यानी महल पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया।
उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यानी 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। क्या लिखा गया? बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत यानी क्रूर नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ये टाइम्स पत्र में उस दिन निकला 6 सितंबर को। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल यानी श्वेत सफ़ेद वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद यानी महल होता है, भग्नावशिष्ट यानी खंडहर टूटे फूटे भाग के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। कराल यानी विकराल, भयानक। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, है ना, दुखी स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। सर पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिटनवीस ने बाखर एक पत्र का नाम है, पत्र में छपा था। महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता थे महादेव चिटनवीस। उनके पत्र में, उनके समाचार पत्र में जिसका नाम था बाखर, उसमें क्या छपा, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जला दी गई, कर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी गिरफ्तार करने के बाद देवी मैना को महल में भस्म कर दिया गया, जला दिया गया, है ना। तो अंग्रेज इतने दुर्दांत थे, इतने क्रूर थे। बच्चों, इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए, सुनिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, जो नहीं आता उसे पूछिए और इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए जिससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।